हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो एमपीपीएससी एई का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो चुका है ना। मैं बात कर रहा हूँ हमारे एग्ज़ाम एमपीपीएससी एई, है ना। मैं थोड़ी सा लेट हो गया हूँ बताने में, है ना, थोड़ी सा बिजी था। आप सबको ये पता चल गया होगा अभी तक कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपको 26 सितंबर को था, है ना। एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर को एग्जाम का जो एग्ज़ाम था वो 26 सितंबर को था। अभी ये एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो गया और कब हो गया आपका 14 नवंबर को। अच्छा, ये वाली चीज़ तो चलो ठीक है कि एग्ज़ाम हमारा 14 नवंबर को हो गया है, लेकिन उनने एमपीपीएससी ने एक बड़ा चेंज किया है। चेंज क्या है हमारा, उनने जो चेंज किया है उनने क्या कर दिया है, जो अभी तक जो हमारा एग्ज़ाम था वो हमारा एग्ज़ाम कैसा होना था, ऑनलाइन होना था, है ना। अब ये एग्ज़ाम जो होगा इनने नोटिस दिया है और बताया है कि ये एग्ज़ाम कैसा होगा, ऑफलाइन होगा। ठीक है, एग्ज़ाम कैसे होगा, ऑफलाइन होगा। तो ये दो चीज़ अच्छे से ध्यान में रखिए, एग्ज़ाम एक तो हमारा 14 नवंबर को होगा और एग्ज़ाम हमारा ऑफलाइन होगा। ठीक है, अब जब हमारा एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा तो हमारे एग्ज़ाम के पैटर्न में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे यदि मैं बात करता हूँ, जैसे यदि हमने बात की, जब हमने अभी तक देखा था कि हमारा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम था, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम पे पॉसिबिलिटी थी कि हमारा कैलकुलेटर तो होता ही था। अभी तक हमारे जैसे यदि प्रीवियस ईयर में जब भी अभी तक एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है तो कैलकुलेटर उस पर होता था, है ना, कैलकुलेटर उस पर होता था। लेकिन अब यदि एग्ज़ाम हमारा ऑफलाइन होगा तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हमारा कैलकुलेटर उस पर अलाउ हो, है ना। तो हम ये मान के चलेंगे कि इस पर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। अब जब इस पर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो क्वेश्चन का लेवल किस तरीके का आएगा, है ना, क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है इसमें 40% के आसपास तो न्यूमेरिकल पूछे ही जाते थे, है ना। और पेपर जो है, यदि 2017 का पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें ज़्यादा आपके क्या पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। और यदि उस पर थ्योरी भी पूछी गई है तो थ्योरी कैसी पूछी गई है, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी पूछी गई है। अब यदि आपका एग्जाम यदि ऑफलाइन होता तो उस पर कैलकुलेटर नहीं होगा। अब जब उस पर कैलकुलेटर नहीं होगा तो सिंपल सी बात है कि उस पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे, थियोरिटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि पैटर्न कैसा हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि यदि ऑफलाइन हो तो पेपर बिल्कुल इजी आ जाएगा, है ना, पेपर इजी नहीं आएगा। उसको देखना, यदि हम बात करते हैं, मैं सिर्फ टेक्निकल के क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूं कि यदि आपका 100 क्वेश्चंस हैं, यदि आपके 100 क्वेश्चन हैं तो ये मान के चलो कि आपका 70 to 75 क्वेश्चंस, है ना, 70 to 75 क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। आप आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके के आएंगे, वो आपके आएंगे थ्योरेटिकल प्लस कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, क्योंकि आपके ऐसा नहीं है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वही उठ के आने वाले हैं। क्वेश्चन हमेशा क्या होते हैं एग्जाम पे, नए ही फ्रेम होके आते, सिर्फ 10 to 20%, 20% तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 10% ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं यहाँ पर तो 25 to 30% आपके कैसे क्वेश्चन आएंगे, अभी भी आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके न्यूमेरिकल होंगे, जो कि आपके कैसे होंगे, न्यूमेरिकल होंगे। अब इन न्यूमेरिकल में भी यदि मैं बात करता हूं तो इन 25 to 30 क्वेश्चन में से यदि मैं बात करूंगा कि आपके 15 to 20 क्वेश्चन, है ना, 15 to 20 क्वेश्चन आपके ऐसे हो सकते हैं जिनको आप विदाउट कैलसी सॉल्व कर सकोगे, है ना। जब आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा तब भी इन 15 to 20 क्वेश्चन को आप आसानी से कॉपी में सॉल्व करके इन क्वेश्चंस को तो आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं बात करता हूं आपके जो बाकी के क्वेश्चन बचे, बाकी के कितने क्वेश्चन बचे, 5 to 10 क्वेश्चन, 5 to 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको आप सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। विदाउट कैलसी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो 5 to 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही आएंगे, है ना। तो ये मान के चलो कि आपका जो नॉन टेक वाला पोर्शन है, जो नॉन टेक वाला पोर्शन है इसके 50 क्वेश्चन, है ना, और यहां से 10 क्वेश्चन हटा दो तो ये आपके 90 क्वेश्चन, ये आपके 90 क्वेश्चन, तो टोटल आपके पास 140 क्वेश्चंस हैं।
टोटल आपके पास 140 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अभी तक आपका एग्जाम जो था वो ऑनलाइन था, तो ऑनलाइन एग्जाम के हिसाब से आपने अच्छे खासे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, लेकिन अब आपको थोड़ी सी अपनी जो प्रिपरेशन है उस पर थोड़ी सी चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपको फोकस करना पड़ेगा थ्योरी और कॉन्सेप्ट पे, है ना। और जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं हाथ से, उन्हीं न्यूमेरिकल को आप उठाएं। और जो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल होंगे वो सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, सबके लिए डिफिकल्ट होंगे। तो आप ये मान के चलो 5 to 10 क्वेश्चन का आप मार्जिन लेके चलो कि यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको सॉल्व नहीं कर सकते तो उनमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप ये मान के चलो आपके पास ये 140 क्वेश्चन है और इन 140 क्वेश्चन में से आपको 140 क्वेश्चन जो हैं वो सही करने हैं। यदि आप बात करते हैं नॉन टेक वाले पोर्शन की, तो अब आपके पास 2 महीने का टाइम एक्स्ट्रा मिल चुका है ना। आप एमपी को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं और आपको ये पूरी कोशिश करनी है कि 140 क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि अभी तक एग्जाम आपका ऑनलाइन होता था इसलिए कट ऑफ कम जाता था, लेकिन इस बार एग्जाम आपका कैसा होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है। एग्जाम ऑफलाइन होगा तो आपके कट ऑफ के हाई जाने की संभावना ज़्यादा है ना, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आपके कट ऑफ के हाई जाने की। तो आप ये कोशिश करना, ऊपर से टाइम पे टाइम मिला जा रहा है ना। फिर से आपका 2 महीने का, आप यदि आप बात करते हैं आज आपका 14 सितंबर से यदि हम बात करते हैं, है ना, तो अपन लेके चलते हैं 14 नवंबर तक, है ना, तो भी आपके पास 60 डेज हैं, तो भी आपके पास 60 डेज हैं। अब आपने अभी तक जो पढ़ लिया है ना, थोड़ी सी आप अपनी प्रिपरेशन पे चेंज लाओ और आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स अब कम करने हैं, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपको कम करनी है। न्यूमेरिकल्स वही करने हैं जो कि ईजिली आप सॉल्व कर सको, और आपको कोशिश ये करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सको, थ्योरी और कॉन्सेप्ट पर फोकस। ठीक है, अब ये सारी चीज़ तो ठीक है, आपको करना क्या है, आपको किस चीज़ में फोकस करना है, फोकस किस चीज में करना है। तो सबसे पहला काम है आपको ये 140 क्वेश्चन सही करने के लिए आप पूरी कोशिश करो, एमपी आप पूरा पढ़ लो, है ना, एमपी आप पूरा पढ़ लो। और आप देखो 2 महीने हैं, 2 महीने में आप काफी एमपी को पढ़ सकते हो और याद कर सकते हो। 140 क्वेश्चंस को आप, इसमें से यदि 50 क्वेश्चन है तो आप इजिली ये कोशिश करो कि आप 40 से 45 क्वेश्चन कर जाओ। अगर आपने 40 से 45 क्वेश्चन सही कर लिए तो आपका सिलेक्शन श्योर है ना, एमपी के यदि सही सही क्वेश्चंस करते हैं तो अभी से एमपी पे फोकस ज़्यादा करना। अभी तक जितना टेक्निकल पढ़ लिया वो तो ठीक है, उसको भी आप रिवाइज करते जाओ, है ना। और दूसरी चीज़, अगर आपने कहीं पे क्लास की हुई है, कहीं पे भी XYZ यदि आपने क्लास की हुई है, तो आप इन 2 महीने में ये मत सोचना कि घर में बैठ के तैयारी कर लेता हूँ। आप वापस से जहाँ पे भी क्लास कर रहे थे वो क्लास को ज्वाइन करो और वहीं पर आप जाके फिर से 2 महीने पढ़ो, क्योंकि आप यदि घर में पढ़ते हैं तो क्लास में पढ़ने के बाद जब आप घर में पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा चीज़ों को रिकवर कर पाते हैं, है ना। लेकिन यदि आप घर में बैठ के सेल्फ स्टडी करने में लगे हुए रहते हैं तो उस टाइम पे आपको पता नहीं चलता, माहौल नहीं मिल पाता, एक तो ऊपर से पता ये नहीं चलता कि सामने वाले को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो अगर आप कहीं पर भी क्लास जा रहे थे तो अपनी क्लास को फिर से कंटिन्यू करो। फोकस क्या करना है, फोकस करना है, सबसे पहला काम आपको करना है सिलेबस कवरेज पे ध्यान देना है। जब आपको ये 140 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको क्या करना है, सिलेबस कवरेज पे ध्यान देना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सिलेबस कवरेज। मतलब अब आप कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ के जाओ एग्जाम पे, है ना। आपको एक भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना, सारे के सारे सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने हैं एग्जाम से पहले। यहाँ तक कि आपका ब्रिज इंजीनियरिंग हो गया, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग हो गया, रेलवे इंजीनियरिंग हो गया, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ के जाने हैं, है ना, इनमें से। क्योंकि आपको अब फुल मार्क्स चाहिए, क्योंकि आपने उन क्वेश्चंस को ऑलरेडी छोड़ दिया जो कि टफ हैं, है ना, जो जिनको आप सॉल्व नहीं कर सकते विदाउट कैलसी। तो आप ये कोशिश करो आप, क्योंकि जो टॉपिक कम पढ़े जाते हैं ना वहाँ से क्वेश्चंस भी आसान आते हैं, क्योंकि जो पेपर सेट कर रहा होता है उसको पता है कि ये वाले टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको लोग कम पढ़ते हैं। जब उन टॉपिक्स को लोग कम पढ़ते हैं तो वहाँ से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चंस निकाल के देते हैं, फिर लोग कर नहीं पाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिलेबस कवरेज पर फोकस करना है, आपको सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। दूसरी चीज़, आपने टॉपिक वाइज एनालिसिस की वीडियो देखी है ना, तो आपको जो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है ना, वो आपको टॉपिक वाइज करनी है अब, है ना। जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक के आपको MCQ ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, और जो टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक के आपको MCQ कम प्रैक्टिस करने हैं, है ना। लेकिन आपको
अब जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही ज़्यादा करनी है, ठीक है। और अब यदि बात करते हैं आप नॉन टेक वाले पार्ट की, तो नॉन टेक वाले पार्ट को जैसे एमपी जो है आपका, एमपी वाला जो पार्ट है, एमपी वाले पार्ट को आप डेली 1 to 2 आवर्स डेली आप पढ़ते जाओ इसको, ठीक है। तो अब इस तरीके से तैयारी करनी है, 2 महीने का टाइम है आपका, है ना। 2 महीने में आप ये सारी चीज़ों को कवर कर लो। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अब कम कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, उसके बाद मैं बात करता हूँ, हम देखते हैं यहाँ पे आपके पास बचे हुए हैं 14 सितंबर से 14 नवंबर तक आपके पास 60 डेज बचे हैं, है ना। जैसा कि आपको पता है, हमने प्रीवियस में क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था और उसको 2 मंथ में कंप्लीट कर दिया था, है ना। तो ऐसे ही फिर से आपका 20 सितंबर से आपका फिर से क्या स्टार्ट हो रहा है, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इस क्रैश कोर्स में आपको क्या करना है, यदि आप चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर लें, 9329484686। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, है ना। इस पे आपका फिर से जो भी है आपका क्रैश कोर्स जो है, आपके सारे सब्जेक्ट एक बार कंप्लीट करा दिए जाएंगे, है ना। और आपकी ये जो क्लास है ये पर डे आपकी 6 आवर्स चलेंगी, 6 आवर्स चलेंगे। और आपका इस पे से यदि मैं बात करता हूँ, 5 आवर्स आपकी क्या चलने वाली है, 5 आवर्स आपका टेक्निकल क्लास चलेगी और आपका 1 आवर क्या चलेगी, आपकी नॉन टेक, ठीक है। तो यदि आप क्लास करने में इंटरेस्ट, यदि आपकी पढ़ाई घर में नहीं हो पा रही है ना, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 20 सितंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा, है ना। आपका 6 आवर की क्लास है, जिसमें आपका 5 आवर आपका टेक्निकल चलेगा, जिसमें 1 आवर आपका क्या चलेगा, नॉन टेक चलेगा। साथ में आपके क्वेश्चन पर आपको बुक बता दी जाएगी कि इस बुक से आपको ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, है ना। तो उस बुक के ऑब्जेक्टिव भी यहीं पे लगवाए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला काम है आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना। तो सबसे पहले तो आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा। आपको पता है मैंने लास्ट टाइम पे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए थे, है ना। सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चल ही रही थी आपकी। तो आप फिर से इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इसकी फीस मैं बता दे रहा हूँ, आपकी फीस इसकी जो है वो है आपकी 6000, ठीक है। इसकी फिक्स फीस जो है आपकी 6000 है। आप इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। आप पहले से बता देना 20 सितंबर से आपका ये कोर्स जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और है आपकी कि अभी ये पेपर जो है 14 नवंबर को शिफ्ट कर दिया है। हो सकता है अगर कोरोना नहीं आता, कोरोना की 3rd वेव नहीं आती है, तो आपका ये क्वेश्चन पेपर आपका हो जाएगा। यदि आपका कोरोना आ जाता है, जैसे कि धीरे धीरे आपके केस बढ़ रहे हैं, तो भी चांसेस हैं कि आपका ये एग्ज़ाम फिर से और आगे बढ़ सकता है। ऑफलाइन तो आपका एग्ज़ाम हो ही गया है ना। और आपको मैं बता दूं कि आपका जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो जब भी आएगा, है ना। अभी तो सितंबर में आने वाला था, लेकिन अभी आपका यही वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। तो जब भी आपका ये नेक्स्ट एग्ज़ाम जब आएगा, तो ये मान के चलो कि उसमें वैकेंसियाँ अच्छी आएंगी, है ना। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आएंगी, लेकिन इतना जो है, इतना बोल रहा हूँ कि जितनी इस बार आई हैं उससे तो आपकी वैकेंसियाँ ज़्यादा आएंगी। और एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि अब जो वैकेंसी आएगी, है ना, उसके बाद आप ये मान के चलो कि वैकेंसी आने के चांसेस नहीं हैं, है ना। क्योंकि आपका चुनाव आने वाला है, तो जितनी वैकेंसियां अभी आ सकती हैं उतनी ही वैकेंसियां आएंगी नेक्स्ट नोटिफिकेशन में। उसके बाद के लिए यदि आप तैयारी के लिए बैठोगे, तो आप भूल जाओ कि आपको अच्छी खासी वैकेंसियां मिलने वाली हैं। तो आपको वैकेंसी नहीं मिलेगी। सिर्फ इस एग्ज़ाम के बाद एक चांस और है, जब आपको मौका मिल रहा है एमपीपीएससी एई के लिए। उसके बाद आप भूल जाओ कि एमपीपीएससी एई जो है आपकी 2-3 साल तक निकलेगी फिर, है ना। वैसे ही आपका 2-3 साल में तो अभी निकली है। तो अभी जो नोटिफिकेशन आएगा उसके लिए यदि आप तैयारी करना चाह रहे हो, तो 1 अक्टूबर से आपका फुल कोर्स स्टार्ट होगा। उस कोर्स में भी आप अभी से ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, है ना। नंबर आपका यही है। उस कोर्स में मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आपका कोर्स जो है वो आपका चलेगा, 5 मंथ का कोर्स है
है ना। 5 मंथ के कोर्स में यदि मैं बात करता हूँ तो उसमें आपको ऑटोकैड और रेविट भी आपको सिखाया जाएगा। उसमें 2 सॉफ्टवेयर आपको सिखाए जाएंगे, एक तो ऑटोकैड सिखाया जाएगा और एक आपको रेविट सिखाया जाएगा, है ना। और साथ में आपकी क्लासेस भी चलेंगी। और सिविल इंजीनियरिंग के मैक्सिमम सब्जेक्ट्स जो हैं वो मैं ही कंप्लीट कराने वाला हूँ, तो आपको तो टेंशन बिल्कुल भी होगी ही नहीं, है ना। तो आप अभी जो ये वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं 14 नवंबर वाला, उनमें यदि जिसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है या जिसका अभी तक सिलेबस कवर नहीं हो पाया था, तो मैं उसके लिए यही बोलूँगा कि आप ये कोर्स जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। सिलेबस का एनालिसिस मैंने कर दिया है, आप वहाँ से टॉपिक देखिए, सब्जेक्ट उठाओ, सब्जेक्ट का एनालिसिस देखो और उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले तो उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर बाद में जो कम इंपॉर्टेंट है उसके ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करो, है ना। ऐसे करते करते अब आप धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इस पे क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी तैयारी हो चुकी थी, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, तो सबसे पहले तो उनके लिए ये काम सही है कि जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बस उठाओ, आपको सिर्फ 2 महीने मिल गए हैं रिवाइज करने के लिए चीज़ों को, तो उन 2 महीने में आप सिर्फ चीज़ों को रिवाइज करो और ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं था, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनने एमपी नहीं पढ़ी थी अभी तक और टेक्निकल में भी जिनके 3-4 सब्जेक्ट बचे हुए थे, तो आप सबसे पहले क्या करो, इस कोर्स को इनरोल कर लो, या आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो खुद से भी पढ़ो, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ लो। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट को डालो, उसका नाम डालो, आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं सिर्फ उन टॉपिक्स को जो आपसे नहीं बनते हैं, है ना। और उसके बाद फिर क्या करना है, आपको उसके ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ सकें, है ना, तो आप क्या करो, इस कोर्स को परचेज क्या इनरोल कर लो। आपकी ये क्लास जो है आपकी ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन क्लास ही है ना। और यदि उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। एक चीज़ और बता दूं मैं कि आपका ये जो कोर्स है जो 20 सितंबर से आपका स्टार्ट होने वाला है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको 19 सितंबर को कि किस दिन कौन सी क्लास चलेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको 1-2 दिन पहले मिल जाएगी, है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आप डेमो के लिए आप सारे वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर मेरे, है ना। मैंने आपका जैसे इरीगेशन को शॉर्ट में रिवाइज कराया है, जियोटेक मैंने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कराई है, तो आप वहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हैं, डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, है ना। और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी वो आपको मिल जाएगी 18 to 19 सितंबर को आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, पढ़ते रहो, मस्त रहो, धन्यवाद।